ये हैं दुनिया में आज तक की गई 5 सबसे बड़ी डकैतियाँ। नंबर 5, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। दोस्तों, इंग्लैंड में वाक़या ब्रिगो रेलवे ब्रिज पर 8 अगस्त 1963 को रेलवे की तारीख की एक बड़ी वारदात हुई, जिसमें इस रॉयल मेल ट्रेन से 2.3 मिलियन पाउंड चुराए गए। इस वारदात के मास्टरमाइंड का नाम ब्रूस रेनॉल्ड्स है। इन चोरों ने एक जाली सिग्नल लाइट का इस्तेमाल करके गाड़ी रुकवाई और एक लोहे के राड से ट्रेन ड्राइवर को जख्मी करके बेहोश कर दिया। वारदात में इन्होंने बंदूक के इस्तेमाल से इज्तनाब बरता। इसी दौरान आधे मील तक गाड़ी को चलाते रहे और 120 मोहरबंद बैगों से खतीर रकम निकालकर अपने थैलों में भर ली गई। इस वारदात ने सिक्योरिटी की कली खोल दी और बरतानिया में जैसे भूचाल आ गया। पुलिस ने दिन रात एक करके फिंगरप्रिंट्स की मदद से 13 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 2 चोर रोनी बिग्स और चार्ली विल्सन जेल तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए थे। बाद रोनी बिग्स मेलबोर्न से ब्राज़ील जाते हुए पुलिस मुकाबले की नज़र हुआ, लेकिन चार्ली विल्सन को 4 साल बाद कनाडा से गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 4, हैरी विंस्टन रॉबरी। दोस्तों, ये हैरानकुन वारदात 2008 में की गई, जिसमें 4 चोरों ने हिस्सा लिया। इनमें से 3 खवातीन के लिबास में मलबूस थे। ये लोग मार्केट की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में उस वक़्त दाखिल हुए जब मार्केट के बंद होने में थोड़ा सा वक़्त बाकी था। चोर $108 मिलियन मालियत के हीरे ले उड़े और सिक्योरिटी निज़ाम को मुंह चढ़ाते हुए फरार हो गए। एनी शाहीन के मुताबिक ये लोग बड़े इत्मीनान से शॉप में दाखिल हुए। अमले और गाहकों को एक कोने में ले जाकर पूरी तसल्ली से अपने सूटकेस हीरों और जवाहरात से भरे और बगैर कोई गोली चलाए इतनी बड़ी वारदात करके फरार हो गए। इस ज्वेलरी शॉप का नाम हैरी विंस्टन स्टोर है, जिसकी सेल इस वारदात के बाद 9% खसारे का शिकार हुई। शवाहिद की कमी की वजह से कोई भी मुजरम गिरफ्तार ना हो सका। पुलिस ने चोरों को पिंक पैंथर का नाम दिया। जमीन निकल गई या आसमान खा गया, आज तक ये चारों ज़हीन चोर लापता हैं। नंबर 3, नाइट्सब्रिज सिक्योरिटी डिपॉजिट रॉबरी। दोस्तों, ये वारदात नाइट्सब्रिज इंग्लैंड में 12 जुलाई 1987 को हुई थी। पुलिस को इंतहाई मतलब वलेरियो वेकाई अपने चंद साथियों समेत इस मालियाती इदारे में गया और एक लॉकर के अकाउंट खोलने का कहा। अकाउंट खोलने के तमाम मराहिल के बाद जैसे ही इन्हें लॉकर नंबर और चाबी दी गई तो इन्होंने फ़ौरन बंदूकें निकाल लीं और मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड्स को काबू कर लिया। तभी इन्होंने बैंक के मेन गेट पर बैंक आर्जी तौर पर बंद है का टैग लटका दिया गया और वेकाई ने अपने दीगर साथियों को भी अंदर दाखिल कर लिया। इन लोगों ने $174 मिलियन का कैश लूट लिया। चोरों के भागने से कबल एक सिक्योरिटी गार्ड इनके चुंगल से फरार होने में कामयाब हुआ और इसने पुलिस को इतला दे दी। बैंक की इमारत को घेरे में ले लिया गया, लेकिन ये लोग अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फिंगरप्रिंट्स की मदद से वाकई मुजरम ठहराया गया, लेकिन गिरफ्तार ना हो सका। बहुत अरसा बाद जब वो फरारी स्पोर्ट्स कार खरीदने आया तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया और 22 साल के लिए जेल भेज दिया गया। नंबर 2, गार्डनर म्यूजियम रॉबरी। दोस्तों, 18 मार्च सन 1990 को इजाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम में 2 चोर पुलिस की वर्दी में दाखिल हुए। इनके दाखिले के कुछ टाइम बाद ही सिक्योरिटी गार्ड को अंदाज़ा हो गया कि इनसे भूल हो गई है, ये असली पुलिस वाले नहीं हैं। इस इंकशाफ पर तय खाने वाला हिस्सा लॉक कर दिया गया, खतरे के सायरन बजाए गए और तमाम सिक्योरिटी एहलकारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। असला बरादर मुहाफ़िज़ों ने पोजीशनें संभाल ली, लेकिन जाली पुलिस अफसरों यानी चोरों ने इसी असना में दुनिया के 12 नादर आर्ट के शाहकार और कुछ तारीखी तस्वीर चुरा लीं। इन सब की कुल मालियत $500 मिलियन अमेरिकी बनती है। इन दोनों चोरों ने सिक्योरिटी कैमरा को ख़राब करके सारे वो मनाजर फीड कर दिए जो हकीकत में थे ही नहीं। सिक्योरिटी एहलकार चोरों को जानवरों की तरह सूंघते रहे। इनका सारा इंसार कैमरों की फुटेज पर था, लेकिन चोर इनसे भी ज़हीन और होशियार थे। इन्होंने कैमरों में कोई और फिल्म फीड कर दी और मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। ये वारदात आज भी एक मुअम्मा है। नंबर 1, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक रॉबरी। दोस्तों, यकीन करें ये वारदात बैंक डकैती की तारीख की सबसे बड़ी वारदात है और इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उस वक्त का हाकिम वक्त था।
ये मार्च 2003 का वाक़या है जब सेंट्रल बैंक ऑफ इराक से $1 मिलियन चुराए गए। ये वारदात इराक पर इत्तेहादी फ़ौजियों की गोलाबारी से सिर्फ एक दिन कबल की गई। उस वक्त मुल्क के सदर ने अपने बेटे को चंद अफराद के हमरा बैंक भिजवाया जिनके पास अपने वालिद के हाथ का लिखा एक नोट था, जिसके मुताबिक बैंक गवर्नर को हुक्म दिया गया कि वो इन्हें $920 मिलियन की खतीर रकम दे दे। लेकिन जब इन्होंने नोटों से भरा कमरा देखा तो इसने अपने निगरानी में 5 घंटे के ऑपरेशन में सारा कैश ट्रक पर लदवाया और ले गया। इस मंजर का जल्दी खात्मा हो गया। सदर का ये बेटा इत्तेहादी फौजियों की गोली का निशाना बना और चंद दिनों बाद मजूल सदर एक ज़ेरे ज़मीन खुफिया बंकर से तलाश कर लिया गया। इस मोर्चे से $650 मिलियन की रकम भी बरामद हुई। बाकी $350 मिलियन का क्या हुआ, ये अभी तक एक राज है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया में आज तक की गई सबसे बड़ी डकैतियाँ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।